हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न थ्रू अ फैक्टर। और इस चैप्टर को ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूँ, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा सेकंड वीडियो में कि टीपी, एमपी और एपी का कॉन्सेप्ट क्या है। थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जो कि हमको बताता है कि किस तरीके से टीपी और एमपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बिहेव करते हैं जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हम अपनी लेबर को बढ़ाते जाएंगे। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा था, ठीक है। ये हमारा लास्ट वीडियो था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा बहुत या फिर काफ़ी ज़्यादा ये कह लो उसी से रिलेटेड है। तो आपको अगर वो नहीं देखे हो तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म, ठीक है, डन। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी। ये जो तीनों हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, इन तीनों के बीच का क्या रिलेशन है हम एक ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सबसे पहले। फिर इसी को हम ग्राफिकली समझेंगे और फिर कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे जो कि सुपर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेबल की। अब इस टेबल में आपको नज़र आ रहा है, देखो हमारे पास लैंड है यानी कि फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर गिवन है, हमारे पास लेबर, हमारे पास फिर मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। अब हमको निकालना है टीपी और एपी, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फॉर्मूला ज़रूर रिवाइज कर लेना। लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको फॉर्मूलाज भी रिवाइज करवा दूँगी कि इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टीपी इज, टोटल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, सिग्मा एमपी। ये वाला फॉर्मूला याद है, यानी कि एमपी को ऐड करते जाओ तो आपको टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। एमपी को हमको ऐड करते जाना है। तो अगर हम पहले वाले ब्लैंक की बात करें, पहले वाले रो की बात करें, तो जब हमारे पास 0 लेबर है, एक भी लेबर ही नहीं है, तो वो क्या कर रही है, कुछ आउटपुट ही प्रोड्यूस नहीं कर रही है, यानी कि उसका मार्जिनल प्रोडक्ट भी 0 है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है तो ऑब्वियसली टोटल प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो यहाँ पे तो ये हो गया 0, डन। अब होता है बात सेकंड की। जब एक पहली लेबर आई, उसने प्रोड्यूस करके दिए हमको 6 कुर्सियाँ, तो जो उसने प्रोड्यूस करी वही टोटल प्रोडक्ट है, क्योंकि एक ही लेबर है, तो यानी कि टोटल प्रोडक्ट भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 6। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब फर्स्ट लेबर, एक लेबर होती है, एक आपका यूनिट है वेरिएबल फैक्टर का, तब टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और वे आपका एवरेज प्रोडक्ट तीनों सेम होंगे, ठीक है। यानी कि 6 और यहाँ भी 6, अभी हम आगे फिल करेंगे। अब आती है बात सेकंड की। तो मतलब 2 जब लेबर आ गई, दोनों मिलके क्या कर रही हैं, दूसरी लेबर क्या कर रही है, 14 कुर्सियाँ बना रही है। ये सब दूसरी वाली की है, दोनों की नहीं है मिला के, सिर्फ दूसरी की है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूसरी वाली 14 बना रही है, पहली वाली ने 6 बनाई थी, यानी कि हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 14 और 6 कितना हो गया, 20। तो अब देखो ऐसे ऐड मत करना, आप सारा ऐड करते जाओ। अब इसकी एक ट्रिक होती है, क्या करना है, 6 तो 6 एज इट इज़ लिख लिया। अब इस 6 में ये 14 ऐड करो, ऐसे डायगनली चलते जाना है हमको। 6 में 14 ऐड किया 20, 20 में 28 ऐड किया तो कितना हो गया 48, 48 में 24 ऐड किया तो आपको कितना हो गया 72, ठीक है। 72 में 8 ऐड किया तो आपका हो गया 80, 80 में 4 ऐड किया तो 84, 84 में 0 ऐड किया तो 84, और 84 में से -4 ऐड किया, यानी कि माइनस करना है 4, तो हो गया ये 80। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे भी अगर सिंपल फॉर्मूला भी देखो, जैसे मान लो 6th वाले का निकालना है हमको, 6th वाले का टोटल प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 6th यूनिट तक जितना एम की है उस सबको ऐड करेंगे। उन सबको ऐड करोगे ना तो 84 ही आएगा। पर ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इससे आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, आपको बार बार फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है एवरेज प्रोडक्ट की। एवरेज प्रोडक्ट हमको पता है, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, AP इज इक्वल टू TP अपॉन L, यानी कि टोटल प्रोडक्ट से हमको लेबर को डिवाइड करना है। तो हम जल्दी जल्दी अब लेबर को डिवाइड करते जाते हैं। सबसे पहला है 0, तो ये तो ऑब्वियसली 0 ही रहेगा, 0 अपॉन 1, मतलब लेबर कितनी है, 0 नहीं है उस टाइम पर, तो 0/0 है 0। सेकेंड पे है 6 अपॉन 1, तो ये 6, मैंने बोला था ना जब एक लेबर होती है, एक वेरिएबल फैक्टर है, तो तीनों चीज़ें सेम होंगी, MP, AP, TP तीनों। अब आता है ये वाला, तो 20/2 10, ठीक है। 48/3 16,
72/4 18, 80/5 16, 84/6 कितना हो गया 6 1 6, 6 4 24, 84/7 यानी कि 12 और 80/8 इज 10। तो ये आपका आ गया एवरेज प्रोडक्ट, ये भी सिंपल था। अब क्या करेंगे, हम इन सबके ग्राफ्स बनाएंगे, एफी का, एमपी का, टीपी का एक साथ में। जैसे याद है आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ऊपर टीपी का ग्राफ था, नीचे एमपी का ग्राफ था, है ना। तो हम इसी तरीके से अब टीपी, एमपी, एपी तीनों के ग्राफ बनाएंगे, तीनों में कैसा रिलेशन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ग्राफ बना लेती हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर वाले पे आएगा टीपी, तो टीपी हाईएस्ट कहाँ तक है 84, हम 10 का गैप ले रहे हैं, ये हो गया 90, 80, 70, 60, 15, 40, 30, 20, 10 और ये 0, यानी कि यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया डन। अब इसी के नीचे हमने क्या करना है, इसी के नीचे हमको जस्ट एपी और एमपी का, यहाँ पे तो हो गया टोटल प्रोडक्ट, इसी के जस्ट नीचे हमको क्या करना है, एपी और एमपी का ग्राफ बनाना है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये है वाई एक्सिस, ये भी है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आप लोगे एपी और आपका एमपी। डन। ये यहाँ पे एपी और एमपी में अगर हम देखें तो मैक्स टू मैक्स हमारे पास 28 है, तो हम क्या कर रहे हैं 6 का गैप, 5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देखो ग्राफ ज़रूर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ पाएगा, वैसे नहीं समझ आएगा। अगर आप खुद से नहीं बना रहे हो तो डेफिनेटली नहीं समझ आएगा। लेबर कितनी है हमारे पास, यानी कि यहाँ पे हमको लेबर लेनी है अपनी, यानी कि वेरिएबल फैक्टर तो हमको 8 तक लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी तरह यहाँ पे सी के जस्ट नीचे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया, ये हो गया 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देन अब हम एक एक करके फटाफट से सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, फिर सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम टीपी का ग्राफ बनाएंगे, यानी कि ये वाला कॉलम देखना है हमको, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। एक तो हमको ये वाला कॉलम देखना है और वेरिएबल फैक्टर यानी कि ये, इन दोनों के हमको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले आता है 0 पर 0, तो यहाँ पर हो गया ये वाला पहला पॉइंट। ठीक है, फिर आता है 1 पर 6, 1 पे 6 यानी कि यहाँ आ जाएगा ऑब्वियसली। फिर आता है 2 पे 20 यानी कि इधर, 3 पे 48, 3 पर 48 मीन्स समवेयर हियर। डन। फिर आता है 4 पे 72, 4 पर 72 यहाँ। फिर हो गया 5 पर 80, 5 पर 80 72 यानी कि थोड़ा सा यहाँ, और 5 पर 80 मतलब यहाँ। फिर हो गया 6 पर 84, 7 पे भी 84, 6 पर 84 है थोड़ा सा ऊपर, अच्छा हाँ ये इधर जाएगा, 6 पर 84 और 7 पर भी 84। फिर आता है आपका 8 पर 80 यानी कि इधर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ किसका, टीपी का। इनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास टीपी का ग्राफ आ जाएगा। ये देखो, अगर आपको याद हो तो कुछ यही शेप थी हमारे ग्राफ की, जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो टीपी का ग्राफ इसी तरीके का होता है, ये आगे ऐसे नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया आपका टीपी। डन। अब हमको बनाना है किसका, एमपी। पहले हम एमपी का बना लेते हैं। तो ये एमपी और वेरिएबल फैक्टर हमको देखना है। एमपी क्या है, 0 पे 0, 6 पर 1, ये 0 पर 0 और 6 पर 1। फिर है आपका 2 पर 14, 3 पर 28, 2 पर 14 और आपका 3 पर 28, 28 मतलब थोड़ा ऊपर। ओके ठीक है। फिर हो गया 4 पर 72, 5 पर 80, 4 पर 4 पर 24। ओके 4 पर 24, 4 पर 24 और 5 पर 8, 5 पर 8 मतलब यहाँ
ठीक है। 5 पर 8 ये हो गया। फिर है 6 पर 4, 7 पे 0, 6 पे 4, 7 पे 0, फिर 8 पर -4 यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। ऐसे एज्यूम कर लेते हैं हम। अब हम देखो इनको ज्वाइन करेंगे, इन पॉइंट्स को ऐसे करके, तो ये कुछ ऐसे जाएंगे। हाँ, ऐसे करके आपका चला जाएगा। देखो मैं ऑब्वियसली स्केल से नहीं बना रही हूँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये हो गया हमारा एनपी। फटाफट से हम लास्ट एपी और बना लेते हैं। हमको ये वाले देखने हैं, वेरिएबल फैक्टर और ये 0 पे 0, 1 पे 6, 2 पे 10, 0 पे 0, 1 पे 6, तो यही 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास 2 पर 10 यानी कि यहाँ। फिर है हमारे पास 3 पे 16, 4 पे 18, 3 पे 16, 4 पे 18, 4 पे 18 मतलब यहाँ। फिर है 5 पे 16, 6 पे 14, 5 पे 16 और 6 पर 14, थोड़ा सा नीचे जाएगा। फिर है 7 पे 12, 8 पे 10, 7 पे 12 और 8 पर 10। तो इस तरीके का हमारा ये ग्राफ हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये यहीं से होकर के कुछ जाएगा और इस तरीके से आपका ये बन जाएगा टीपी, ठीक है, सॉरी एपी। तो ये आपके देखो 3 ग्राफ्स हो चुके हैं, टोटल प्रोडक्ट, ये मार्जिनल प्रोडक्ट और ये एवरेज प्रोडक्ट, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोल देते हैं ए। ओके, डन। और हमारे पास क्या चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है कि आपका एक ये वाला पॉइंट, अगर आपको ये याद हो, ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि जब हमारे पास क्या होता है, टीपी मैक्सिमम है, इस वाले पॉइंट पे देखो टीपी मैक्सिमम है, उस टाइम पे क्या है हमारा एमपी देखो 0 है, यहाँ पे 0 है ना। जब टीपी मैक्सिमम है 84 तो एमपी 0 है, ये आपको मैंने पॉइंट बताया था। और हमारे पास और क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास आपका ये आ जाएगा एमपी, नहीं हाँ ये यहाँ तक ठीक है कहानी, यहाँ पर सब कुछ सही है। अब क्या होगा, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन क्या क्या। पहले तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करते हैं, हम सारे ऑब्जर्वेशंस अपने लिखते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे एक और लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। हमने 3 फेजेस पढ़े थे ना, तो एक फर्स्ट फेज वो हो गया, सेकंड फेज ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 फेजेस भी हमारे पास क्लियर है। अब हम एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे टीपी और एमपी के रिलेशन की बात, फिर हम बात करेंगे एपी और एनपी, यानी कि एमपी से हमको दोनों का रिलेशन देखना है, टीपी का भी और एपी का भी। तो सबसे पहले एमपी और टीपी की बात करते हैं। जब हम एमपी और टीपी यानी कि ये वाला ग्राफ और हमारा ये वाला ग्राफ, नीचे वाला देखना है, मतलब ये जो ऊपर से ऐसे जा रहा है इस वाले को देखना है, अभी इस वाले को इग्नोर कर दो। तो टीपी और एनपी को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, वही पॉइंट्स हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। क्या है, देखो जब तक एमपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एमपी इज़ इंक्रीजिंग, और क्या हो रहा है, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, भाई हमारे पास टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, बट एट, यहाँ पे आप लिख देना एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि जब तक एनपी इंक्रीज हो रहा है तो टीपी इंक्रीज तो होगा पर इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा। इसी तरह जैसे ही एमपी ने क्या किया, डिक्रीज करना स्टार्ट किया, अब देखो इसके बाद एमपी डिक्रीज हो रहा है, तो टीपी अभी भी इंक्रीज हो रहा है, हालांकि टीपी अभी भी इंक्रीज होगा पर कौन सी रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर, ठीक है, कौन सी रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर, यानी कि जिस तरीके से एमपी बढ़ रहा है उसी तरीके की रेट होगी टीपी की, समझ आया। यानी कि इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको समझ आता है कि एमपी जो है वो टीपी का रेट डिफाइन करता है। अगर एमपी बढ़ रहा है तो टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, अगर एमपी घट रहा है तो टीपी डिक्रीजिंग या फिर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, समझ आया। तीसरा हमारा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट पे देखो हमारे पास क्या हो गया, एमपी 0 हो गया, आते आते क्या हो गया, एमपी इज़ 0 एंड टीपी क्या है, टीपी इज़ मैक्सिमम। यहाँ पे देखो टीपी मैक्सिमम है कि नहीं, बिल्कुल टॉप पर है, और इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट के बाद क्या कर देता है, टीपी स्टॉप्स इंक्रीजिंग। अब टीपी ने क्या किया, इंक्रीज करना बंद कर दिया। देखो इस टॉप पे आने के बाद क्या वो इंक्रीज कर रहा है, जब एमपी 0 है और टीपी टॉप पर है उसके बाद क्या वो इंक्रीज कर रहा है, नहीं, अब क्या कर रहा है, वो डिक्रीज करेगा। तो एक ये पॉइंट जो आता है ना हमारे पास, ये वाला पॉइंट क्या होता है, उस पर एमपी 0 है, टीपी मैक्सिमम है और टीपी
इंक्रीज़ करना स्टॉप कर देगा। तो अब वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, एम पी तो क्या हो गया, एम पी इज़ नेगेटिव, एम पी क्या है, नेगेटिव में चला गया इस पॉइंट के बाद। और टी पी इस पॉइंट के बाद क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है, टी पी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग या फिर टी पी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो ये हमको बताते हैं टीपी का और एमपी का क्या रिलेशनशिप है। ये चारों पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। क्या क्या है दोबारा से बोलोगे मेरे साथ समझ आ जाएगा। पहले तो एमपी बढ़ रहा है और एमपी क्योंकि इंक्रीज़ कर रहा है तो टीपी भी इंक्रीज़ करेगा पर इंक्रीजिंग रेट पे। फिर क्या हो रहा है, एमपी डिक्रीज़ कर रहा है तो टीपी इंक्रीज़ तो करेगा पर डिक्रीजिंग रेट पर। अब एक पॉइंट आ गया कि एमपी जब टीपी बढ़ रहा था, ऊपर ऊपर जा रहा था, तो एकदम मैक्सिमम टॉप पर चढ़ गया। वो ऐसे ऐसे पहाड़ चढ़ रहा है तो टॉप पर आ गया। अब उस टॉप से उसने देखा तो यहाँ पे क्या है, एमपी तो बिल्कुल ज़ीरो पर है। तो जब एमपी ज़ीरो होगा तो टीपी मैक्सिमम है। और उस पॉइंट के बाद अब वो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे आ गया। यहाँ से उसने पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किया ऐसे, अब वो टॉप पर आ गया। वो दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे ही तो जाएगा। तो यानी कि इस पॉइंट के बाद टीपी क्या है, डिक्रीज़ करेगा और एमपी नेगेटिव में चला जाएगा। ये होते हैं 4 पॉइंट्स। आप इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अभी वीडियो पॉज करके। अब हम बात करते हैं एमपी और एपी के रिलेशनशिप की। हमने टीपी और एपी के बारे में पढ़ लिया, टीपी और एमपी के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे एमपी और एपी, यानी कि अब हमको ऊपर वाले ग्राफ से काम नहीं, हमको इन दोनों से ही काम है, सिर्फ ये दोनों ग्राफ। ये वाला है एमपी का और ये वाला है एपी का। अब सबसे पहले बात आती है, हम देखेंगे कि एपी क्या कर रहा है। देखो शुरुआत में एपी ना बढ़ रहा है, ठीक है, एपी इज़ इंक्रीजिंग या फिर एपी इंक्रीजेस। पर वो कब तक बढ़ रहा है, इस पॉइंट तक ही तो बढ़ रहा है। कहाँ तक बढ़ रहा है, कुछ यहाँ तक, मतलब ऐसे ऐसे करके यहाँ तक बढ़ रहा है। एपी इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमपी इज़ ग्रेटर देन एपी। यानी कि जब तक एमपी, देखो एमपी का ग्राफ ऊपर है तो ऑब्वियसली एमपी बड़ा होगा। यहाँ पे एमपी बड़ा है यानी कि एमपी की वैल्यू कुछ कितनी है, यहाँ पे 24 नहीं कितनी है एमपी की वैल्यू, हाँ ज़्यादा ही है, ऑफ कोर्स 28 है और एपी की वैल्यू कम है 16 है। तो एमपी क्या है, ऊपर है, एपी नीचे, यानी कि एमपी ज़्यादा है एपी कम है। तो जब तक एमपी ज़्यादा होगा एपी से तो एपी बढ़ेगा, समझ आया। और इसके यहाँ पर अगर हम देखें तो एपी कम कब होगा, एपी डिक्रीज़ कब होगा, एपी डिक्रीजेस व्हेन एमपी इज़ लेस देन एपी। देखो यहाँ पे देखो, अब एपी यहाँ से डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया, दिख रहा है ना, कब करना डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया, जब एमपी वाला जो ग्राफ है ना ऊपर वाला, ये वाला, ये नीचे आ गया और एपी का ऊपर चला गया, यानी कि एपी बड़ा हो गया है अब यहाँ पे। तो क्या है, एपी बढ़ेगा तो उस टाइम कब तक बढ़ेगा, जब तक एमपी बड़ा है। और एपी डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा कब, जैसे ही एमपी छोटा हो जाएगा एपी से। और हमारे पास एक ये वाला पॉइंट और आता है, ठीक है, ये पॉइंट है ए। ये पॉइंट ए हमको क्या बता रहा है, पॉइंट ए पे क्या है, एपी इज़ इक्वल टू एमपी। एपी और एमपी बराबर हैं यहाँ पर, इस बार ये दोनों बराबर हैं। और पॉइंट ए के बाद ही क्या होता है, एपी बड़ा हो जाता है और एमपी छोटा हो जाता है। तो उस टाइम पे एपी क्या करेगा, डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा, समझ आ गया। ये भी लिख लेते हैं, आफ्टर पॉइंट ए एपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। उसके पहले वो क्या था, बढ़ रहा था। तो आपको बस ये याद रखना है, एक ए पॉइंट आता है, ए पॉइंट के पहले क्या है, एमपी बढ़ रहा है। और जब तक एमपी ज़्यादा है एपी से, ए पॉइंट से पहले क्या है, एमपी ज़्यादा है एपी से, और ए पॉइंट के बाद क्या है, एपी ज़्यादा है एमपी से। तो एमपी अगर जब ज़्यादा होगा जब तक, उस टाइम तक एपी बढ़ेगा। और जैसे ही एमपी कम हुआ तो एपी भी कम हो जाएगा, डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। और इस पॉइंट पर दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो इसके सिर्फ ये सारे पॉइंट्स हैं, इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और ये सारी चीज़ें आपको अपने मतलब बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको याद आएगा। अब आप कहोगे भाई ग्राफ्स कैसे बनाएं, ग्राफ्स कैसे याद रखें। तो देखो ग्राफ्स बनाने में कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको ग्राफ की पिक्चर एक तो दिमाग में रखो सिर्फ। अब ये जैसे आपने ये देखा, अगर अभी आप साथ के साथ बना रहे थे तो वेल एंड गुड, पर नहीं बना रहे थे तो अब बना करके देखना। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार सही बनेगा, ठीक है। और नहीं भी अगर समझ में आ पा रहा है तो आप पॉइंट्स प्लॉट करके मत बनाओ,
आप क्या करो, सिर्फ ऐसे रैंडमली कोई भी ऐसी शेप बना दो। पर हाँ, इसे ध्यान में रख के बनाना कि ये टॉप पर है तो यहाँ पे 0 आ जाए MP, इस हिसाब से बनाना शेप। आपने शेप ऐसे बना ली, आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ डेटा याद रख लो, कुछ डेटा याद रख लो। अब देखो इस डेटा में क्या है, लैंड तो हमें पता है हमेशा 111 यानी कि फिक्स्ड रहेगी। लेबर यहाँ पे देखो 0 से 8 तक इंक्रीज़ हो रही है। आप क्या करो, बस कुछ डिजिट्स याद रख लो, कुछ डेटा याद रख लो, फिर उसके हिसाब से आप एक भी वैल्यू अगर आपने याद रख ली तो आप बाकी की 2 निकाल सकते हो। अगर आपके पास TP है तो आप MP और AP निकाल सकते हो। अगर आपके पास MP है तो आप TP AP भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास AP भी है तो आप TP और NP दोनों निकाल सकते हो। तो आपको एक ही याद रखना है, आपके पास डेटा होगा, दिमाग में ग्राफ की फ़ोटो होगी, आप प्लॉट करके अच्छे से ग्राफ बना लोगे और आप सारे ऑब्जर्वेशंस खुद से लिख सकते हो। तो आपको अल्टीमेटली याद क्या करना है, सिर्फ कुछ थोड़ा सा डेटा याद करना है। तो इससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी और ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी ही ऑब्वियसली। तो आई होप ये ट्रिक आपको काम आएगी। अगर नहीं आती है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहे हो ग्राफ्स वगैरह इनमें, मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को इकोनॉमिक्स इसीलिए ही नहीं पसंद होती है क्योंकि उस पर ग्राफ्स बहुत होते हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, कमेंट में मुझसे पूछ लेना कोई भी चीज़, या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगी। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी के साथ आपका एक चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद जल्दी से हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। इसमें हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड येस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।